नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 4 जून को जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी आदित्यनाथ को केंद्र उतार देगा और मोदी साहब प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य भी इस बीच खूब लाइमलाइट में रहे, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले की वजह से मोदी सरकार पर खतरा आ गया है। जी हां, सीएम योगी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद मोदी के मंत्री अब उनके खिलाफ ही बोलने लगे हैं और मोदी के सहयोगी अब सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आगे योगी के इस फैसले से केंद्र पर कोई परेशानी आएगी। दरअसल 22 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रावण का पवित्र महीना और सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस ने एक आदेश जारी किया जिस पर बवाल मच गया। योगी सरकार ने कांवड़ रूटों के दुकानों ठेलों वालों के लिए एक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखना होगा, जिससे कांवड़ यात्री जान सकें कि किस दुकान से उन्हें सामान खरीदना है, किस दुकान से नहीं। अब इसके बाद ये विवाद शुरू हो गया है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं, अगर वो अपने दुकान पर नाम लगा लेंगे, अपने ठेले पर नाम लगा लेंगे तो उनका बाइकआउट हो जाएगा और इसको लेकर राजनीति गर्मा रही है। अभी तक तो विपक्ष ही बोल रहा था, लगातार योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी जो कि केंद्र में हैं वो सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा है, जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी सवाल उठाया है। आरएलडी नेता रामाशीष राय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, दुकानदारों को अपने दुकान पर नाम लिखने का प्रशासन का निर्देश अनुचित है, फैसले को वापस लेना चाहिए प्रशासन को। वहीं इसके अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टियों में से एक नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि सबका साथ सबका विकास का मजाक बनाया जा रहा है। जी हां, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान आया है। केसी त्यागी ने अपने बयान में कहा है, इससे बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री की जो व्याख्या है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पीएम मोदी की जो भारतीय समाज और एनडीए के बारे में व्याख्या है, उसमें ये लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के इस व्याख्या के विरुद्ध हैं। तो कुछ इस तरीके से योगी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं जेडीयू वाले, एलजेपी से चिराग पासवान, इसके अलावा आरएलडी भी अब सवाल उठा रहे हैं और कह रही है कि फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। एक तरफ अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी ट्वीट करके योगी सरकार के इस फैसले को गलत बता रही हैं और कह रही हैं कि फैसला वापस लिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में लिखती हैं, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। हालांकि प्रियंका गांधी के सवाल उठाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और सरकार के फैसलों का विरोध करना। लेकिन जिस तरीके से अपने विरोध कर रहे हैं जो कि केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल हैं, उसके बाद से निश्चित तौर पर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान बगावत करते हैं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या योगी सरकार इस फैसले को वापस लेती है या फिर श्रावण मास में ये फैसला बरकरार रहता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार ने सही फैसला लिया है और जो उसके सहयोगी विरोध कर रहे हैं उन पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।